वैकेंसी आई है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल 480 वैकेंसी आई है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 25 सितंबर 2025 से और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 24 अक्टूबर 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को और कैसे अप्लाई करना है वो भी यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आपको अप्लाई करना है बेसिकली तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अलग अलग जो पोस्ट है उनके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, टोटल 6 फॉर्म है, ठीक है। तो आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो प्रिंट आउट लेके आपको फिल करना है प्रॉपर्ली और अप्लाई करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है पहला है चाइल्ड हेल्पलाइन, ठीक है, पंचकुला के लिए है। यहाँ पे अगर देखें तो टोटल 20 वैकेंसी है। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर, कॉल ऑपरेटर, आईटी सुपरवाइजर, मल्टीपर्पज स्टाफ एंड सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड के लिए। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन अगर देखें तो टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। 22 डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे है वैकेंसी। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, काउंसलर, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर, केस वर्कर, टोटल 10 वैकेंसी है सारे डिस्ट्रिक्ट में। तो टोटल अगर 22 से मल्टीप्लाई करें 220 वैकेंसी इसमें है। फिर है चाइल्ड हेल्प डेस्क एट रेलवे स्टेशन, ठीक है, अंबाला एंड हिसार। इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर और केस वर्कर के लिए वैकेंसी है। टोटल 6 वैकेंसी है, 2 यहाँ पे बताया गया है इसलिए 6×2 12 वैकेंसी। इसके बाद है वुमेन हेल्पलाइन पंचकुला ओनली, कॉल ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड एंड मल्टीपर्पज स्टाफ 11 वैकेंसी है। वन स्टॉप सेंटर पे है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनली। तो यहाँ पे अलग अलग टोटल 7 देखा जाए तो डिजिग्नेशन है और टोटल 104 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद स्टेट लेवल पे बात करें तो हेड ऑफिस पंचकुला में टोटल 10 वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो टोटल 102 वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया और नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिनिमम और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो हमें बता दिया गया। जैसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन पंचकुला के लिए देखा जाए तो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और मास्टर चाहिए इन लॉ या फिर सोशल वर्क या फिर सोशल साइंस में, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ हरियाणा होना चाहिए और 33,000 पर मंथ सैलरी यहाँ पे मिलेगी आपको। इसके बाद कॉल ऑपरेटर के लिए 12 वैकेंसी है। मैट्रिक चाहिए प्लस 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए, 16,000 पर मंथ की सैलरी है, ठीक है। आईटी सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 25,000 की सैलरी पर मंथ होने वाली है और हरियाणा का रेसिडेंट होना चाहिए। फिर मल्टीपर्पज स्टाफ के लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है और हरियाणा का रेसिडेंट होना चाहिए और 40,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। नाइट गार्ड की बात करें तो मैट्रिक रिक्वायर्ड है, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, 14,000 पर मंथ सैलरी होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो, ठीक है। फिर चाइल्ड हेल्पलाइन अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की बात करें, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 30,000 पर मंथ सैलरी होगी, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशल वर्क में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ हरियाणा इंपॉर्टेंट है। काउंसलर की बात करें तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 19,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए प्रेफरेबली बीए में, ठीक है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर में और रेसिडेंट ऑफ हरियाणा होना चाहिए, 16,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट है केस वर्कर, 12th रिक्वायर्ड है, 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 15,000 पर मंथ सैलरी होने वाली है, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ हरियाणा यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। फिर है चाइल्ड हेल्प डेस्क रेलवे स्टेशन अंबाला हिसार ओनली। यहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है बीए में, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 16,000 पर मंथ सैलरी होगी, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद केस वर्कर की बात करें तो 12th रिक्वायर्ड है, 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, इन एनजीओ या फिर गवर्नमेंट एनजीओ में और 15,000 पर मंथ सैलरी होनी चाहिए। इसके बाद वुमेन हेल्पलाइन 181 पंचकुला की बात करें तो कॉल ऑपरेटर के लिए कैन बी आउटसोर्स टू एनी पर्सन हैविंग 12th पास होना चाहिए, गुड हिंदी कम्युनिकेशन, हिंदी और इंग्लिश का कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस दिया जाएगा वुमेन कैंडिडेट को, 20,000 पर मंथ सैलरी है। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो यहाँ पे 10th पास और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 16,000 पर मंथ सैलरी है। मल्टीपर्पज स्टाफ की बात करें तो 10th पास होना चाहिए, ठीक है, विथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 16,000 पर मंथ सैलरी होगी। इसके बाद वन स्टॉप सेंटर की बात करें तो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एनी वुमेन हैविंग मास्टर्स इन लॉ, ठीक है, और एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस। लॉ मतलब लॉ या फिर सोशल वर्क या फिर सोशोलॉजी या फिर सोशल साइंस, ठीक है, विथ एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, ठीक है।
वर्किंग ऑन वुमेन रिलेटेड डोमेन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद द गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम, वहाँ पे 1 साल का 30,000 पर मंथ सैलरी है। इसके बाद पैरा लीगल पर्सनल की बात करें, ठीक है, लॉयर की बात करें तो यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ लीगल एडवाइजर प्रोवाइडेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, द लीगल काउंसल सर्विस विल बी आउटसोर्स टू एनी पर्सन हैविंग डिग्री इन लॉ और 30 साल का एक्सपीरियंस। 24,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। वैकेंसी कहाँ कहाँ है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। फिर साइको सोशल काउंसलर की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है आउटसोर्स टू एनी वुमन हैविंग प्रोफेशनल डिग्री, जैसे ग्रेजुएट अभी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोलॉजी या फिर न्यूरो साइंस में, ठीक है, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। 22,000 पर मंथ सैलरी होगी। पैरा मेडिकल पर्सनल की बात करें तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। डिप्लोमा इन पैरा मेडिक्स विद अ बैकग्राउंड इन हेल्थ सेक्टर, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस। 18,000 पर मंथ सैलरी होगी, 18,500। फिर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए विथ एटलीस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स या फिर IT, 22,000 पर मंथ सैलरी, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस। मल्टीपर्पज़ स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे 10th पास प्लस एक्सपीरियंस चाहिए, 13,000 पर मंथ सैलरी। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो यहाँ पे भी 10th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, 13,000 पर मंथ सैलरी, ठीक है। फिर स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर है के लिए पोस्ट है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है, विथ 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 34,775 यहाँ पे सैलरी, 34,755 यहाँ पे सैलरी, ठीक है। अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो M.Com रिक्वायर्ड है, एक 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 23,170 की सैलरी है। प्रोग्राम असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन और 1 ईयर का डिप्लोमा, ठीक है, एडिशनल वेटेज अगर दिया जाएगा अगर 1 साल का और एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो B.Com 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, 13,240 का। फिर असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 12th रिक्वायर्ड है प्लस डिप्लोमा चाहिए, एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सोशल वर्क में चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 44,023 पर मंथ सैलरी होगी, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफिसर की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए या फिर ग्रेजुएशन चाहिए विथ 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफिसर की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद लीगल कम प्रोबेशन की बात करें तो LLB 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर काउंसलर की बात करें तो ग्रेजुएशन या फिर PG डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बाद सोशल वर्कर की बात करें तो ग्रेजुएशन इन BA, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। वैकेंसी कितनी कितनी है वो यहाँ पे बता दिया गया। अकाउंटेंट में B.Com रिक्वायर्ड है, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डेटा एनालिसिस में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्म फिल करना है और सारे कॉपीज अटेस्ट करने हैं, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, ठीक है, और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको अटैच करने हैं। ये एड्रेस है, उससे भेजना है। एनवलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, सारा चीज़ें यहाँ पे देखिए, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक्स, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एनी अदर डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देनी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप वर्किंग हैं गवर्नमेंट PSU में तो NOC भी आपको यहाँ पे देनी है। ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है, कोई भी TAD आपको नहीं मिलेगा जर्नी एक्सपेंसेस के लिए। एज 18 से 42 साल है। एज लिमिट का रिलैक्सेशन जो दिया जाता है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी EPF ESI वगैरह आपको भी नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस PDF को एक बार डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस PDF को मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम ऐसे ही नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, वीडियोज़ को अपलोड करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।